हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम का सारा कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। थेवेनिन्स का देखें, मतलब नॉर्टन्स आपको आता है, बस हमें क्या करना था, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। पर फिर भी चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि और अच्छे से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आपको पता है ड्रिल क्या है, आपको वीडियो पॉज करना है, जितने भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं उसको एक बार खुद से अटेम्प्ट लेना है सिंसियरली, उसके बाद ही सॉल्यूशंस को देखना है, राइट। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फाइंड IN एंड RN, नॉर्टन्स करंट और नॉर्टन्स रेसिस्टेंस। नॉर्टन्स रेसिस्टेंस मतलब क्या भाई, ये तो R इक्विवेलेंट ही है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ही है फ्रॉम कहां से, AB टर्मिनल से। और इसको और अच्छे से क्या बोल सकते हैं हम कि ये RTH ही है, राइट। तभी देखिए इस क्वेश्चन में मैंने RTH और RN लिखा है, इस क्वेश्चन में भी मैंने RTH और RN लिखा है, मतलब RTH और RN में कोई भी फर्क नहीं है। नेक्स्ट, अब क्या करना था हमको जब नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालते हैं हम, तो पहला मेथड क्या था, थेवेनिन्स में हम टर्मिनल्स को ओपन सर्किट करके उसके अक्रॉस वोल्टेज निकालते थे, पर नॉर्टन्स में हम इसको शॉर्ट सर्किट करके इसमें से नॉर्टन करंट निकालेंगे, ठीक है। मैं इसको नॉर्टन्स वाले स्टेप से ही कर रहा हूं, पर आप याद रखें कि आप इसको थेवेनिन से भी कर सकते हैं। और क्या करना है आपको, बस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है, राइट। अब VTH जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे और RTH निकाल लेंगे। VTH बाय RTH आपका क्या होगा, IN हो जाएगा। पर एक बार मैं जो प्रोसीजर लिखा था कॉन्सेप्ट में, उसको समझाने के लिए मैं इस मेथड से कर रहा हूं, राइट। तो IN क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए क्या क्या ऑप्शन है। पहला तो भाई ये शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो ये 8 ओम का कोई सिग्निफिकेंस है क्या, नहीं है। तो इसको मैं पहले हटा देता हूं 8 ओम्स को, ठीक है। इसको लिख लेता हूं, RTH फाइंड आउट करने के काम आएगा 8 ओम्स, राइट। इसको मैं हटा दिया। अब सर्किट हमारा कुछ ऐसे हो गया। अब आप बताइए IN फाइंड आउट करना है, मैं क्या कर सकता हूं, इसमें नोडल लगा सकता हूं। नोडल लगाऊंगा, इसमें इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट कर लूंगा और फिर क्या करूंगा, उसके बाद डायरेक्टली उस पॉइंट का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 4 करके IN निकालूंगा। ये था मेथड नंबर 1। दूसरा मेथड कौन सा, जो सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या करूंगा, डायरेक्टली मैं देखिए IN जो इक्वल टू होगा मेरा इज इक्वल टू IN डैश प्लस IN डबल डैश, राइट। IN डैश क्या है, करंट बिकॉज ऑफ 24 वोल्ट वोल्टेज सोर्स व्हेन 4 एम्पियर करंट सोर्स इज डीएक्टिवेटेड, ठीक है। और वैसे ही IN डबल डैश क्या है, करंट इन दिस ब्रांच बिकॉज ऑफ 4 एम्पियर करंट सोर्स व्हेन 24 वोल्ट वोल्टेज सोर्स इज डीएक्टिवेटेड, ठीक है। तो अगर मैं IN डैश निकाल रहा हूं तो 24 वोल्ट के लिए इसको डीएक्टिवेट कैसे करूंगा, ओपन सर्किट करके, 4 एम्पियर्स को ओपन सर्किट करके, ओपन सर्किट। अब आप बताइए IN डैश कितना आया, IN डैश आ गया 24 बाय हाउ मच, 8, दैट इज नथिंग बट 3 एम्पियर्स, राइट। IN डैश आ गया 3 एम्पियर। अब IN डबल डैश क्या होगा, इसके कारण निकालना था हमको, तो यहां पे मैं वापस 4 एम्पियर को इसको रखा, एक्टिवेट किया और इसको कर दिया भैया डीएक्टिवेट। किससे डीएक्टिवेट, शॉर्ट सर्किट से। ये हो गया मेरा डीएक्टिवेट, राइट। 4 एम्पियर से 4 ओम इधर है, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट डिवीजन कभी निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली एनालॉजी से करेंगे कि भाई दोनों साइड पाथ में कितना इंपीडेंस है, 4 ओम्स का इक्वल इंपीडेंस है, तो करंट आधा डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो हो गया 2 एम्पियर, ठीक है। IN डैश और IN डबल डैश आ गया, तो IN कितना आया मेरा, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। नॉर्टन्स करंट मिल गया है। अब नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था हमको, तो सभी सोर्सेस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते समय हम क्या करते थे, डीएक्टिवेट करते थे, राइट। डीएक्टिवेट कैसे होता था, ये करंट सोर्स हो गया ओपन सर्किट,
ये हो गया शॉर्ट सर्किट और यहां पे क्या था 8 ओम और इसको क्या ओपन सर्किट। अब मुझे बस यहां से आर इक्विवेलेंट निकालना है सर्किट का। बहुत ही सिंपल है भाई, 8 ओम इधर है, 8 ओम इधर है, 8 ओम्स और 8 ओम्स पैरेलल में है। आर इक्विवेलेंट क्या होता है R/2। आर क्या था अपना, दोनों का इक्वल रेसिस्टेंस, तो RTh डायरेक्टली क्या आता है हमारा, RTh इज इक्वल टू RN, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 ओम, राइट। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। IN इज इक्वल टू 5 एम्पियर, RN इज इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोडल एनालिसिस से सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे और एक बार थेवेनिन्स निकाल के सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो यही आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें IN भी नहीं निकालना है भैया, आपको बस क्या निकालना है, RN निकालना है। RN निकालने के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट। ठीक है, हो गया। अब डायरेक्टली निकाल लो भाई, क्या है ये 2 ओम तो दिख रहा है यहां पे, तो ये तो ओपन सर्किट हो गया, ये पार्ट तो क्या है करंट सोर्स था, ओपन सर्किट हो गया, तो यहां तो कोई रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, मतलब यहां पे तो इनफाइनाइट आ गया। तो हमारा जो रेजिस्टेंस दिख रहा था इस ब्रांच से, करंट अगर यहां से फ्लो हो रहा है तो कैसे आएगा, यहां से ऐसे होते हुए यहां से वापस चले आएगा, राइट। तो कितना पाथ में इंपीडेंस कितना आया, 2 ओम्स का, तो RN कितना हुआ, RN इज इक्वल टू 2 ओम्स, राइट। समझ गए, मैंने पहले सोर्सेस सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को क्या किया, डीएक्टिवेट किया। डीएक्टिवेट करने के बाद मैंने ये देखा कि ये सर्किट कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब मुझे क्या बताना था, आर इक्विवेलेंट बताना था। तो इधर से जब मैं देखा तो मुझे पता चला कि करंट का जो पाथ में कितना रेसिस्टेंस आएगा, करंट ऐसे अगर फ्लो होता है तो उसके पाथ में सिर्फ और सिर्फ 2 ओम का रेसिस्टेंस आ रहा है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हुआ, 2 ओम्स का, या RN या RTh भी 2 ओम्स का हुआ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ऑफ अ सर्किट इज नोन। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट आपको पता है, मतलब क्या, VTh पता है, RTh पता है हमें, इट्स नॉर्टन्स इक्विवेलेंट इज आल्सो नोन। इसका मतलब क्या, अगर थेवेनिन पता है तो क्या आपको नॉर्टन का इक्विवेलेंट पता है, हाँ या ना, हाँ हमें पता है। क्यों पता है, क्योंकि हम अगर VTh और RTh जानते हैं तो हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से नॉर्टन्स इक्विवेलेंट भी बता सकते हैं। तो ये वाला लाइन तो जो है वो, ये पूरा लाइन जो है ये पूरा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या बोल रहे हैं, जो हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा उसका रीजन बता रहा है हमें क्वेश्चन, बिकॉज क्या रीजन है, नॉर्टन इक्विवेलेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। क्या बोल रहा है कि नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट जो है, क्योंकि थेवेनिन्स का रेसिप्रोकल है इसलिए हमें अगर थेवेनिन पता है तो नॉर्टन पता है। ये स्टेटमेंट यहां पे थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल इज नॉट द राइट वर्ड। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट इज डुअल ऑफ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अगर ये होगा, ये वाला स्टेटमेंट जो है ये हो जाता है फॉल्स, ठीक है, ये हो जाता है फॉल्स और ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। पर मैंने क्या लिखा, रेसिप्रोकल को क्या किया है, सर्कल किया हुआ है। अगर क्वेश्चन में अगर आपको क्या दिया होता, इसके जगह अगर दिया होता कि बिकॉज नॉर्टन्स इक्विवेलेंट इज डुअल, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं अच्छे से कि एक मिनट, ये एक आप की पॉइंट की तरह लिख लेंगे कि नॉर्टन्स इक्विवेलेंट इज डुअल ऑफ थेवेनिन
ठीक है, राइट। तो ये रहा, ये हमारा करेक्ट रीजन होता। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें RTH और RN फाइंड आउट करना है। अगेन आपको पता है क्या करना है, जल्दी से इसे अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप ओपन सर्किट करेंगे किसको, करंट सोर्स को, ओपन सर्किट हो गया भाई ये तो यहां पे, और ये क्या होने वाला था हमारा, ये होने वाला है शॉर्ट सर्किट। करेक्ट है। अब क्या निकालना है, सिर्फ इस टर्मिनल से, यहां से आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग के काफी इजी है, क्योंकि अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस का जो मेरा वीडियो लेक्चर है उसको अटेम्प्ट किए, अच्छे से पढ़े होंगे, और उसके बाद जो मैंने इतने सारे न्यूमेरिकल्स करवाए थे उसको अगर आपने एक एक को सॉल्व किया होगा तो ये तो आपके लिए तुरंत हो जाएगा। कैसे, 8 ओम्स पैरेलल में ये कितना हुआ, 4 ओम्स, करेक्ट है। देन 4 और 12 ओम्स किसमें, पैरेलल में, ठीक है। 4 और 12 ओम्स पैरेलल में हो गए, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा हमारा 3 ओम्स, ठीक है। 4 और 12 पैरेलल में कितना, 3 ओम्स। कैसे, 4/60, 1 जा 4 जा 3 ओम्स, ठीक है। तो ये आ गया 3 ओम्स। मतलब कि अब हमारा सर्किट कैसे रिड्यूस हो गया, हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से बन गया कि करेक्ट है यहां तक, और फिर ये हो गया, करेक्ट है, ऐसे बन गया हमारा सर्किट। तो अगर आप इसको कैसे करेंगे, इसको रीड्रॉ करके फिर से मैं और सिंप्लीफाई करूं तो क्या, वैसे तो क्लियरली दिख जा रहा है क्या कि 4 ओम्स, 6 ओम्स और कितना 12 ओम्स किसमें है, पैरेलल में है। पर फिर भी जिन लोग को नहीं समझ में आ रहा है उन लोग को मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, तो ये हमारा वो पॉइंट हो गया। यहां पे तीनों चीज हो गए पैरेलल, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको घुमा के ऐसे कर दिया, इसको घुमा के ऐसे कर दिया, तो तीनों पैरेलल में आ गए, राइट। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया, आर इक्विवेलेंट का कितना हुआ, इसे सॉल्व करेंगे तो आर इक्विवेलेंट हमारा आएगा 2 ओम्स, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चन पढ़ लिए हम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राइट। तो चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। देखिए, हमें एक नेटवर्क गिवन है, नेटवर्क पता है, नेटवर्क के अंदर क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, पर हमें यह बोल दिया गया है कि IN कितना है, 4 एम्पियर, RN है 2 एम्पियर्स, ठीक है। और यहाँ पे एक लोड कनेक्टेड है, लोड क्या है, रेसिस्टिव लोड है, और उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। पर हमें यह बोला जा रहा है कि जब R को कनेक्ट करते हैं AB आउटपुट टर्मिनल्स में, तो उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर्स का। तो आप बताइए R की वैल्यू क्या होगी। समझ गए क्वेश्चन। नेटवर्क है, नेटवर्क के बारे में कोई आइडिया नहीं है, IN पता है, RN पता है, और लोड में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो पता है। तो अब आप बताएंगे कि R की वैल्यू क्या है। जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए पॉज करके, और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ठीक है,
देखिए अब मैंने क्या किया, जो मुझे गिवन था भाई मैंने उसी का बस सिंप्लीफाई करके अपना नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया है। ठीक है, आईएन बोला गया था कितना है 4 एम्पियर्स का, आईएन बोला गया था 4 एम्पियर्स का, 4 एम्पियर्स का करंट सोर्स बना दिया। आरएन बोला गया 2 ओम्स का, 2 ओम्स का रेसिस्टिव सोर्स बना कितना, आरएन का 2 ओम लिख दिया। फिर आर के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है बोला गया मुझे, ये है आर के थ्रू करंट, ये फ्लो हो रहा है मेरा कितना 2 एम्पियर्स, आर के थ्रू 2 एम्पियर्स फ्लो हो रहा है। तो आर की वैल्यू बताइए, कॉमन सेंस से अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो क्या देखेंगे, 4 एम्पियर का टोटल करंट है, 4 एम्पियर यहां पे आके फ्लो हो रहा है, ये कितना है 4 एम्पियर्स। फोर एम्पियर्स इधर फ्लो हो रहा है, यहां पे पॉइंट पे जाके डिवाइड हो रहा है 4 एम्पियर्स, और 2 एम्पियर्स इधर चला गया, 2 एम्पियर्स किधर आ गया, इधर आ गया। ठीक है, 2 एम्पियर्स इधर आ गया, फिर 2 एम्पियर्स इधर आ गया, दोनों मिलके फिर से 4 एम्पियर बन गया। तो ऐसा कब होगा जब 4 एम्पियर 2 और 2 एम्पियर में डिवाइड हो, ऐसा तभी होगा जब दोनों पाथ का रेसिस्टेंस इक्वल होगा। अगर आर एन 2 ओम है तो आर भी कितना होगा, आर भी मेरा होगा 2 ओम्स, तभी दोनों पाथ का रेसिस्टेंस सेम होगा और जो करंट आ रहा था वो इक्वली डिवाइड होगा। अगर तब भी आपको अगर क्लिक नहीं करता है एग्जाम में कि इसको डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअली ऐसे, इसमें तो पेन खाने की भी जरूरत नहीं थी, जिसको अगर नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट इमेजिन कर लिया होगा वो डायरेक्टली बोल दिया होगा कि आर की वैल्यू 2 ओम है। ठीक है, तभी यहां पे 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। पर अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो उसके लिए मैं एक और बता देता हूं कि हमें क्या करना है, करंट डिवीजन रूल का यूज करना है। मतलब कि क्या, 2 आई की वैल्यू कितनी है, यहां पे 2 है, करंट थ्रू कितना आर 2 एम्पियर है, और ये कब होगा जब 4 इंटू हाउ मच, इस ब्रांच का करंट निकालना है तो मैं किसका लेता था, इसका वैल्यू लेता था अपॉन 2 प्लस आर। करेक्ट है ना। क्या किया मैंने, ये किसका इक्वेशन था, करंट डिवीजन ही तो है, I इज इक्वल टू आई एन इंटू आर एन अपॉन आर प्लस आर एन। आर एन क्या था, नॉर्टन इक्विवेलेंट है, और आर क्या है, आउटपुट लोड है। ठीक है, तो अगर मेरे को आर के थ्रू करंट निकालना है तो मैं किसका वैल्यू लेता था, आर एन न्यूमरेटर में लेता था। इसको सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 ओम्स। ठीक है, जिन लोग अभी फर्स्ट टाइम सीख रहे होंगे ये सब चीज, उन लोग इस मेथड से जा सकते हैं, पर जिन लोगों को तो अच्छे से नॉलेज का पता है तो वो तो डायरेक्टली पेन उठाया ही नहीं होगा इस क्वेश्चन में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई एन और आर एन निकालना है। फिर से क्या कर सकते हो, नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, या तो क्या कर सकते हो, पहले जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे इसको किया शॉर्ट सर्किट। अगर ये हुआ शॉर्ट सर्किट तो इस 5 ओम का क्या हुआ, सिग्निफिकेंस नहीं रहा, 5 ओम हट गया। अब ये क्वेश्चन किसके जैसा हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, या तो यहां पे नोडल लगा सकते हैं, या तो करंट क्या बोलते हैं हम लोग, सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं। राइट, तो अगर आप आई एन निकालते हैं, आई एन निकालने के लिए फिर से क्या होगा, आई एन डैश प्लस आई एन डबल डैश। आई एन डैश क्या, इसके कारण करंट, इसके कारण अगर करंट निकालना है तो हमको इसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा 12 वोल्ट को, और ये हो गया, पहले 5 ओम था और 12 वोल्ट था, इसको लिख लेते हैं तो भूल जाएंगे। राइट, अब इधर कितना है, 4 ओम्स का रेसिस्टेंस है, इधर कितना सा रेसिस्टेंस है 16 ओम्स का, तो 2 एम्पियर्स कितना होगा, आई एन डैश कितना होगा, आई एन डैश विल बी इक्वल टू 2 इंटू इस ब्रांच में करंट निकालना है तो 4 अपॉन
16 प्लस 4 इज इक्वल टू हाउ मच 0.8 सॉरी 0.4। ठीक है, आई एन डैश। वैसे ही आई एन डबल डैश निकालना हो तो 2 एम्पियर्स को शॉर्ट सर्किट और सॉरी ओपन सर्किट, और ये हो गया हमारा वापस वोल्टेज सोर्स जिंदा। तो यहां पे मैंने क्या किया, हाउ मच की वोल्टेज सोर्स था 12 वोल्ट का, राइट 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। तो आई एन डबल डैश कितना आएगा 12/488। तो तीनों सीरीज में है तो कितना हुआ अगेन 4/20। ये हो गया आई एन डबल डैश, सॉरी 12/20 इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर्स। 0.4 प्लस 0.6 कितना आ गया हमारा, ये हो जाएगा आई एन इज इक्वल टू 1 एम्पियर्स। करेक्ट है। अब क्या बचा, आर एन बचा। आर एन के लिए क्या करना था, हमें वापस इस रेसिस्टिव नेटवर्क को, कितना 5 ओम के रेसिस्टिव नेटवर्क को वापस लाना था। इसको ओपन करना था और सारे इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिवेट करना था। डीएक्टिवेट हो गए। और अब क्या करना है, 488 सीरीज में कितना हुआ 20 पैरेलल विथ 5, तो आर एन कितना इक्वल टू आएगा, तो आर एन की वैल्यू हो गई 4 ओम। ठीक है, करेक्ट है। मैं हमेशा सुपरपोजिशन थ्योरम से जाना पसंद करता हूं, क्योंकि नोडल में क्या होता है आपको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ सकता है, पर सुपरपोजिशन में मैं क्या करता हूं, आपको समझाने के लिए मैं इसमें इक्वेशंस पूरा लाइन बाय लाइन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लिख रहा हूं। क्योंकि जब आप पढ़ाते हैं तो आपको सिर्फ अच्छे स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं रखना पड़ता है, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है जो क्या बोलते हैं जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हो। तो इसलिए मैं एक एक स्टेप्स लिखता हूं ताकि वो क्लियर रहे उनको सारा चीज, राइट। पर अगर जिनको अच्छे से ग्रास्प है तो वो क्या करता, वो तो भाई डायरेक्टली देखता सर्किट को और वोल्टेज सोर्स है, इसको डीएक्टिवेट किया तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, वो सारा इक्वेशंस को अपने माइंड में ही कैलकुलेट करता और फिर डायरेक्टली आई एन इज इक्वल टू 1 एम्पियर लिख देता। ठीक है, तो ये था सिक्स्थ क्वेश्चन। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा नॉर्टन्स इक्विवेलेंट का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट आई एन निकालना है। ठीक है, इसको मैं क्या करूं, डायरेक्टली सुपरपोजिशन थ्योरम से लिखता हूं, पर इस बार मैं इक्वेशंस नहीं लिखूंगा, इस बार मैं देखो ओरली कैसे करता हूं कि आप क्या किए हो, इसको शॉर्ट किए हो, पर बस एक लाइन समझाने के लिए कि अगर ये वाला वायर शॉर्ट है तो इसको मैं रीड्रॉ करके कैसे बना सकता हूं, थोड़ा सा समझाने के लिए बस कि इसको मैं रीड्रॉ करके क्या यहां पे जोड़ सकता हूं। अभी भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, वो बड़ा सा वायर को मैंने बीच में ला दिया, वो पहले से बीच में था, वो नोड के नोड एज इट इज कनेक्टेड है। अब डायरेक्टली बताइए आई एन कितना होगा, जल्दी से बोलिए। आई एन होगा 120/40 दैट इज 3 प्लस 60/6 दैट इज हाउ मच 120/40 प्लस 60/60। करेक्ट है, तो कितना आ गया आई एन 4 एम्पियर्स। कैसे किया मैंने, वही इसको करेंगे शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट पहले से, तो पर इसको शॉर्ट सर्किट करने से कोई मतलब नहीं होगा, तो 120/40 दैट इज 3, और फिर उसके बाद इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे तो 60/60 दैट इज 1 एम्पियर। सारा करंट तो इधर ही से फ्लो हो जाएगा, क्योंकि जब करंट इधर से आएगा तो वो देखेगा एक तरफ शॉर्ट सर्किट है दूसरी तरफ 40 ओम्स, तो वो शॉर्ट सर्किट से ही फ्लो होगा। वैसे ही 120 से जब करंट निकलेगा तो वो देखेगा 40 है इधर से, और इधर शॉर्ट सर्किट है इधर 60 ओम्स, तो सारा इधर से फ्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या किए, यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर दिए, और इवेंचुअली मतलब क्या लिखना चाह रहा था मैं कि ये क्या है, आई एन डैश है, आई एन डैश है, और ये आई एन है, और ये क्या है आई एन, राइट। तो आई एन की वैल्यू 4 एम्पियर्स। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट निकालिए इधर से बीच में वायर को रख के, उसके लिए करेंगे शॉर्ट सर्किट दोनों को।
तो क्या हो गया 40 और 60 पैरेलल में, तो ठीक है। तो यहां पे कितना आ गया, आई एन इज इक्वल टू राइट। तो यहां पे भी हमारा सुपरपोजिशन जल्दी से आंसर ले आया, करेक्ट है। तो अब आप समझ गए कि नॉर्टन इक्विवेलेंट को हमको बेसिकली अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हमको आरटीएच और वीटीएच पता है तो हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जैसे निकालते थे वैसे ही निकाल के वीटीएच बाय आरटीएच करके आईएन निकाल सकते हैं। पर क्योंकि मुझे एक प्रोसीजर को भी समझाना था, इसलिए मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए वो किससे किए, आईएन वाले स्टेप से शॉर्ट सर्किट करके मैंने उस पाथ का करंट निकालने की कोशिश की। अब उस पाथ का करंट निकालने के लिए, शॉर्ट सर्किट ब्रांच करंट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो नोडल एनालिसिस में जा सकते हैं या तो सुपरपोजिशन थ्योरम में जा सकते हैं, जिसमें मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस को सुपरपोजिशन से सॉल्व किया, क्योंकि सुपरपोजिशन काफी फास्टर रिजल्ट्स लेके आता है, ठीक है। पर अगर आपको जज करना आना चाहिए कि किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड एप्लीकेबल होगा, राइट। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।